आपने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े चुक्कू देखे होंगे, लेकिन आइए आज मैं आपको मिलवाता हूँ चुक्कुओं की दुनिया के बेताज बादशाह अलहाज हाफिज अहमद से। कभी ये साकिब अजहर भाई के चुकरे होते थे, कभी सनी अली के चुकरे होते थे, लेकिन हाफिज अहमद भाई ऐसे हानिकारक और जहरीले आदमी हैं कि इवन जिसके चुक्कू भी बने उसकी भी यह की तय लगा के आगे बढ़ते चले गए। साकिब अजहर साहब के बारे में मुझे सनी अली पोस्टर लिख के देते थे, ये लगाओ, फिर मैं लगाता था, फिर वो 2 दिन बाद डिलीट करते थे, फिर कहते थे हाफिज अहमद ने बड़ी गलत पोस्ट लगाई सनी है अली वो। के कहने पे आप साकिब अजहर के खिलाफ पोस्टर लगाते जी जी बिल्कुल मैं लगाता था। वो आप मुझे भी कहते थे कि यार फलां बंदे के बारे में जरा पोस्टर लगा दो, फलां बंदे के बारे में बैड इमेज कर दो। और आप लगाते रहे? मैं लगाता रहा हूँ यार ये तो अच्छा काम नहीं किया नहीं, आपने। बहुत गलत किया मैंने। हाँ जी, ये वही साकिब अजहर है जिसको हाफिज भाई ने अपना मुर्शिद और जद्दे अमजद बनाया हुआ था, और इनकी तारीफें कर करके नहीं थकते होते थे। थोड़ा सा रिफ्रेशर दे देता हूँ आपको, ये सुने जरा। इतनी तारीफें ना करें और लोग कहेंगे कि यार हमने आपको कहा है कि आप नहीं सर, मैं बिल्कुल इतनी तारीफ ये जेन्युइनली बनती है कि मैं 2 साल से पाकिस्तान में काम ढूंढ रहा था कि करूँ क्या। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तो यहीं से आपको थोड़ा सा हाफिज अहमद भाई के चाल चलन का अंदाजा हो गया होगा। अगर अभी भी नहीं हुआ तो इस पूरी वीडियो के बाद आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। स्पेशली ये जो आगे वीडियो प्ले करने जा रहा हूँ, ये सुने जरा। वो मैंने सेमिनार देखा, मैंने कहा इस समय तो ये ट्रेनिंग तो मैं भी दे सकता हूँ, यानी 100 हॉट प्रोडक्ट्स देनी है किसी को, मैंने कहा चलो यार प्रोडक्ट्स दे दूंगा किसी को 100 हॉट, यही उठा के नीचे नाम चेंज करके 10-12 प्रोडक्ट। मैं बिल्कुल सच आप लोगों के सामने बयान करूंगा कि मैंने यही प्लान किया कि अब किसी तरीके से ये स्लाइड्स मेरे पास आ जाए तो मैं अपना सेमिनार करूं और मैं अपना यानी मंजन बेचना शुरू कर। एक हफ्ते बाद शायद महीने बाद दोबारा मैंने वही सेमिनार अटेंड किया अपने छोटे भाई के साथ, और उसको मैंने कहा कि यार तूने ना तस्वीरें बनानी है, स्लाइड्स जब चल रही होंगी ना, क्योंकि हमने आगे यही काम करना है भाई, अब और तो कोई काम है नहीं हमारे पास, उबर चला के तो अब गुजारा होता नहीं है, तो अब कोई ना कोई काम करना है और ये सबसे बेस्ट काम है। यानी कि आप खबासत की इंतहा देखो कि इस बंदे का शुरू से प्लान ही यही था। मतलब ये सेमिनार अटेंड करने ही इसलिए गया था कि उसकी स्लाइड्स का छापा मारूंगा और मैं भी मंजन बेचूंगा। शुरू से ही हाफिज अहमद भाई के गोल्स क्लियर थे कि यकी पार्ट लगानी है, क्योंकि हक हलाल की कमाई से तो पेट नहीं भरना। तो अब आपको इस हकीकत का पता चला कि जितने भी लंडे के मेंटोर्स होते हैं, चाहे वो ई कॉमर्स हो गया, चाहे वो ट्रेडिंग होगी, सब के सब या तो कमीशन के ऊपर जिंदा है या ट्रेनिंग या कोर्सेज बेचकर जिंदा है। चाहे वो हुसाम अंसारी भाई हो जाए, चाहे शायद अनवर हो जाए, कोई भी हो जाए भाई, इनमें से कोई भी एक्चुअल सेलर नहीं होता। अगर ये एक्चुअल सेलर होते वो अमेज़न के टॉप सेलर्स के अंदर बैठे होते भाई। मतलब शायद अनवर जो बिलियनर बना हुआ है, क्लेम वो यही करता है ना कि अमेज़न के थ्रू बनाओ, लेकिन ना तो आप कभी उसका डैशबोर्ड देखोगे, ना उसकी आप कभी सेल्स देखोगे, ना ही वो ओवरऑल अमेज़न की रैंकिंग के अंदर कहीं नजर आएगा। देखिए ठगों का तो काम ही यही होता है ना, लूटना। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अवाम के फुदूपने का लेवल ही हो रहा है भाई। मतलब यहाँ पर लोग ओपनली एडमिट भी कर रहे होते हैं अपने क्राइम्स का, उसके बावजूद भी उनकी गुड्डी चढ़ी हुई होती है। अब हाफिज अहमद भाई की ये वाली जो वीडियो है जिसके अंदर वो ओपनली इकरार कर रहे हैं कि मैं मजन फरोश हूँ, ये पुरानी वीडियो है, नई नहीं है। असूलन इस वीडियो के बाद इनका बाइकआउट होना चाहिए था, लेकिन अवाम भाई मिनटों में भूल भाल जाती है। अभी इनके आप फॉलोअर्स चेक करो, 2 मिलियन प्लस फॉलोअर्स गए हुए हैं भाई। फिर हम लोग कहते हैं कि अल्लाह हमारे हालात नहीं बदलता। हम खुद ही जानवर है ना भाई, जो कि तमाम चीजें देखने के बावजूद अपनी ढुई पेश कर देते हैं लोगों को। खैर ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था हाफिज अहमद भाई का। इनका तरीका वारदात इंतहाई सिंपल है। नाम के साथ इन्होंने हाफिज लगाया हुआ, यानी इवन अभी उनकी यकियां नापने के लिए भी मुझे साथ हाफिज लगाना पड़ रहा है। मजहबी टच का खाना पूरा करने के लिए उन्होंने साथ लगा लिया हाफिज। अब यहाँ पे मैं आपको एक डिस्क्लेमर देता चलूं, क्योंकि जब भी मैं किसी ऐसे बंदे के ऊपर बात करता हूं जो मजहब को एज एन एंगल यूज कर रहा होता है, जैसा कि हाफिज भाई हैं जिन्होंने अपने नाम के साथ हाफिज लगाया हुआ है, जो कि इंतहाई मोजिज टाइटल है, अगर उनके खिलाफ बात करो तो वो भाईजान मजहबी मूवमेंट चला देते हैं। हालांकि बात सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर हो रही होती है। लिहाजा इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर हम हाफिज अहमद भाई की यकियां नापेंगे, बाकी जो तमाम हुफाज हैं उनका इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। चाहे आप अमेज़न ले लो, वॉलमार्ट ले लो, ईबे ले लो, शॉपिफाई ले लो, ये सब के प्यो लगे हुए हैं भाई। इवन इन्होंने माजून और सलाजीद को भी नहीं छोड़ा। जो चीज भी इन ट्रेंड होगी ना, हाफिज भाई आपको सफे अव्वल के अंदर मंजन फरोशी करते नजर आएंगे। अभी हाफिज भाई ने देखा कि पूरा पाकिस्तान ट्रेडिंग के पीछे बावला हुआ है, तो यकदम उन्होंने अपने ऊपर कैफियत तारी कर ली और ट्रेडर बन गए भैंस की आंख। मतलब हाफिज अहमद भाई ना इच्छाधारी नाग हैं। जब इनका जी चाहता है अपना रूप बदल बदल के अवाम को डसना शुरू हो जाते हैं। खैर अब ट्रेडिंग के अंदर हाफिज भाई ने क्या क्या चुदकियां लगाई हुई हैं वो देख लेते हैं जरा। अच्छा आपने सिखाया ऑनलाइन ट्रेंडिंग करना। देखिए बाजी ऑनलाइन ट्रेंडिंग शायद इसको आती हो, लेकिन ट्रेडिंग का इसको घंटा भी नहीं पता। ये सिर्फ और सिर्फ आपको रंग रंग के मंजन बेचने के तरीके सिखा सकता है, चुक्कूइज्म की तालीम दे सकता है, मजहब का लिबादा ओढ़ के अवाम को कैसे फुदू लगाना है इसका क्रैश कोर्स दे सकता है आपको। जहां तक ट्रेडिंग की बात है, ट्रेडिंग में मेरे ख्याल से इसको सिर्फ यही पता है कि रेफरल लिंक के थ्रू ज्वाइन करवाना है और
अपना रेफरल लिंक हर चीज के अंदर स्पैम कर देना है। चाहे आप इसकी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, टिकटॉक पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, वहां इसका थोपड़ा नजर आए ना आए, इसका रेफरल लिंक आपको लाजमी नजर आएगा। और मेरे ख्याल से इसके नजदीक ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ ये है कि अपने रेफरल के थ्रू ज्वाइन करवाओ, लोगों का डिपॉजिट करवाओ, लो भी बन गए ट्रेडर। मैं आपको एक चीज गारंटी से कह सकता हूं कि इसके पास इवन 3 दिन की ट्रेड हिस्ट्री नहीं होनी। हाफिज जानी ये इन्फ्लुएंसर्स को ना आए रोज ब्रोकर्स अप्रोच करते रहते हैं, तरह तरह के कमीशन और इंसेंटिव्स ऑफर करते रहते हैं। जो एक खानदानी इन्फ्लुएंसर होता है, अगर उसने किसी ब्रोकर को प्रमोट भी करना हो ना, तो वो सबसे पहले उस ब्रोकर की क्रेडिबिलिटी जाके देखता है। वो कमीशंस देख के अपने ढुई पेच नहीं कर देता। कोई अपना मोरल कंपस रखें। प्राइम एक्सबीटी के रिव्यूज देखें आपने, 2 करोड़ का ये ब्रोकर है। ये इधर आपको इस थके हुए ब्रोकर की रिव्यू रेटिंग नजर आ रही होगी ट्रस्ट पायलट के ऊपर, आप भी जाकर देख सकते हो। 3.4 इसकी रेटिंग है भाई। और हाफिज जानी आप बेशर्मों की तरह आवाम को भर भर के इस 2 करोड़ के ब्रोकर के अंदर डाली जा रहे हो। इस बांदर के नजदीक ट्रेडिंग और MLM के अंदर फर्क ही कोई नहीं है भाई। बाकी बाजी जितनी आपने ट्रेंडिंग सीखी है वो भी नजर आ ही रहा है। जो भी बंदा ट्रेडिंग के साथ मुंह टेढ़ा करके ऑनलाइन लगाता है ना, हमें बताते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग करें, तो ऑनलाइन ट्रेडिंग के सर अच्छा पैसा आ जाता है। ये भी ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रही है, अभी इसने भी शुरू कर दिया ऑनलाइन ट्रेडिंग। जी अच्छा, आपने जबरदस्त। सिखाया ऑनलाइन ट्रेडिंग करना। देखिए आपसे सीखा है, देखिए आप कहाँ से सीखा है ऑनलाइन ट्रेडिंग करना? अब घर बैठे चलो। मैं भी ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रही हूँ। कितने टिप्स बनाए ऑनलाइन ट्रेडिंग के। कि मैं ऑनलाइन ट्रेडिंग करता हूं, तो भाई दूर से ही समझ जाओ कि वो सब कुछ करता होगा, ट्रेडिंग नहीं करता होगा। अब ये जो पूरी की पूरी पॉडकास्ट है, और इसके बाद भी हाफिज अहमद भाई ने जितनी भी पॉडकास्टें की हैं, आजकल आप उनको बहुत ज्यादा सरगर्म देखेंगे, क्योंकि उनको सख्त किस्म का फोमो हुआ है और हलक चढ़ा हुआ है कि भाई मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं। वकार जानी भी पैसे कमा गया, एक्सपर्ट एनालिस्ट भी कमा गया, 2 करोड़ के जवारी भी पैसे कमा गए। तो हाफिज भाई थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील कर रहे थे। अब ये पूरी की पूरी पॉडकास्ट प्लांटेड है और इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि हाफिज भाई के ट्रेडिंग के मंजन को बेचना। और खसूसन ये वाली जो पॉडकास्ट है ना, इसका सरीहन मकसद कंवारों की ढुई पे छुरियां चलाना है और अपनी जेबें भरना है। ये 80 साल के बाबा जी पता नहीं कहां से पकड़ लाया है, जिनकी एक टांग कब्र में है, एक टांग केले के छिलके के ऊपर है। और देखना इन्होंने नायग्रा फॉल्स है, वो भी ऑनलाइन ट्रेंडिंग करके। न्यूयॉर्क दे, अभी तो मैंने नियाग्रा फॉल भी देखी है जाके। बाबा जी अब आपकी कब्र की मिट्टी देखने की उम्र है और आपकी शादियां ही खत्म नहीं हो रही। वैसे बाय द वे आपको मैं एक थोड़ा सा और एंगल पेश करता हूं। मुझे लगता है कि जैसा ये लोमर टाइप आदमी है ना हाफिज अहमद, हो सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉडकास्ट प्लांटेड नहीं है, ये पूरी की पूरी स्टोरी ही प्लांटेड हो। एवं मोहल्ले से इसने कोई रंगीन मिजाज किस्म के बाबा जी पकड़ लिए और इन खातून को 100-500 रुपया दिया और हायर कर लिया कि आपने इनकी बीवी बनने की एक्टिंग करनी है। अगर इस पॉडकास्ट के अंदर आप थोड़ा सा गौर करो तो आपको देखने को मिलेगा कि बाबा जी और खातून इन दोनों के दरमियान में इतना फासला है सोफे के ऊपर कि पूरे का पूरा ट्रक खड़ा हो जाए। और इसके अलावा भी इन खातून के चेहरे पर आपको वाज़ेह डिस्कम्फर्ट नजर आ रही होगी, यानी नजर नहीं आ रहा कि ये कोई इश्क मशूकी वाली शादी है और कोई सेंस भी नहीं बन रही। तो मैंने सोचा कि आपको फूड फॉर थॉट दे दूं। जितना बेईमान और मकार ये हाफिज अहमद है ना, इससे भाई कुछ भी बैद नहीं है। बाकी वजह क्विकली कंक्लूड करते हैं। देखिए मेरा टारगेट वो लोग होते हैं जिनकी हकीकत अवाम से पोशीदा होती है और ठीक ठाक लोग उनके सिराब के अंदर गिरफ्तार होते हैं। मुझे तो इनसे अर्जुन कपूर वाली वाइब आती है। मतलब ये मुझे अपनी इंडस्ट्री का अर्जुन कपूर लगता है, जिसका कोई एक चाहने वाला भी शायद ना हो। क्योंकि अगर आप इसका पूरे का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड स्टडी करोगे तो चाहे आप दुनिया के फुदू तरीन आदमी ही क्यों ना हो, आप कभी भी इसके चुंगल में फंस नहीं सकते। क्योंकि हाफिज अहमद भाई टेक्स्ट बुक रंगबाज हैं। बाकी भाई हाफिज अहमद जितनी भी यकियां लगा लें, प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने अपने नाम के साथ हाफिज लगाया हुआ है। क्योंकि हाफिज भाई को तो या गैरत नहीं आनी नाम के साथ हाफिज लगा के यकियां करते हुए, लेकिन इनके नाम की वजह से मुझे इनकी बख्शोदियां इंतहाई तमीज के दायरे में डिकोड करनी पड़ रही हैं। और बेहतरीन नामों में से इनका नाम है अहमद। मेरा नाम भी अहमद है और करतूत इनके ऐसे गलीज हैं कि इवन इबलीस भी शर्मा जाए भाई।